हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हम कहाँ इन्वेस्ट करें। एक बात तो हम सभी को पता है, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, बड़ी मेहनत लगती है। जो पैसा हम कमाते हैं उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जो कि पैसा सेफ रहे, साथ साथ में ज़रूरत के समय हमारे लिए काम आ सके। तो आज का जो चर्चा है इसी विषय में है। तो सबसे पहला, जो हमारा पैसा है उसे हमें सरकारी बैंकों में छोटी अवधि के लिए अच्छा ब्याज दर जहां मिले, उस ब्याज दर वैसे बैंक को हम पता करें और उस बैंक में इन्वेस्ट करें। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरी बात, जो पैसा बैंक में इन्वेस्ट है वो पैसे से जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज को हमें चाहिए कि छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स में 2,000 रुपया महीना करके आप उस ब्याज को इन्वेस्ट कर दीजिए अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो क्या होगा, उस म्यूचुअल फंड स्कीम से भी हम लोगों को इनकम जनरेट होगा, जिससे जो रिटर्न होगी ब्याज भी बढ़ता रहेगा और मूलधन भी आपका बरकरार रहेगा। यह हो गया पहली बात। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप पहले म्यूचुअल फंड को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। कौन सा म्यूचुअल फंड, या तो कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे मदद लीजिए, या कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो www.theapexgroups.com में, या हमारे जो वेबसाइट है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ये होगी कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको कोई प्लान का जानकारी नहीं है तो आपसे हमसे संपर्क करके इसके बारे में पता कर सकते हो। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, गोल्ड में हम सभी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। गोल्ड में आप जानते ही हो, गोल्ड जो है आपको जब मर्जी तब आप उसको लिक्विडिटी करा सकते हो, क्योंकि आपका पैसा जो है सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, पर जो गोल्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको जब चाहिए तब आप लिक्विड करा लीजिए। ठीक है, और क्या है ऐसा सोर्स जिसमें हम इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। एक हो गया गोल्ड, एक हो गया एफडी, एक हो गया म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना मूलधन के अतिरिक्त ब्याज दर में भी पैसा कमा सकते हो एक्स्ट्रा रिटर्न्स के तौर पे। ठीक है, और साथ साथ आपको चाहिए अपना वेल्थ के लिए, वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है, तो आपको चाहिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बना लें, जिससे आपका हेल्थ जो है बार बार पैसे की तंगी ना हो। और जैसे ही ये तो अपना जो हेल्थ है वो तो हमें बता के नहीं आएगा कि हाँ भाई फलाना दिन बुखार आने वाला है, फलाना दिन आपको फलाना बीमारी होने वाला है। तो आपको चाहिए पहले ही आप अपना एक हेल्थ बीमा करा लीजिए, जिससे आपका पैसा सेफ तो रहेगा ही, साथ साथ आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। ये हो गई। और दूसरा बात, आपको टर्म प्लान जो है वो भी बीमा करा लेना चाहिए। टर्म प्लान का फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, टर्म प्लान में फ़ायदा क्या है कि आप छोटी सी आयु में आप जल्दी अपने जीवन काल के पहले चरण में ही, जैसे जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करते हो वैसे ही, या कोई नौकरी लगती है वैसे ही आप अगर स्टार्ट कर लोगे आपका पैसा टर्म प्लान, तो उसमें क्या होगा, आपका जो है लाइफ जो है सिक्योर रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किए हैं इंश्योरेंस बीमा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप उससे भी देख सकते हो। तो इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है, हमारा जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने हेल्थ को भी सिक्योर कर लें, और दूसरा
अपना फ्यूचर को भी सिक्योर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या कोई किसी प्रकार का अनबन हो जाए, फिर भी हम जो है बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो ये हो गई कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और साथ साथ में आपको हेल्थ और अपना बीमा करा के आप अपनी ज़िंदगी को सिक्योर भी बना सकते हो। और ज़रूरत के समय जो आपका पैसा है वो यूं ही, मतलब कोई बीमारी आ गई और आपकी बीमारी में सारा पैसा, आप जो जमा पूंजी है वो सारा कच्चा हो गया। इसीलिए आपको चाहिए कि पहले ही आप एक सही जगह में इन्वेस्ट करें प्लान्ड तरीके से। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, हमें चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ नियम हैं। कैसे नियम हैं? हर कोई, हाँ, पहले क्या होता था, जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो 2-4 पैसा इन्वेस्ट करके रख देते थे, तो बाद के जो पीढ़ी के लिए या बाद के जनरेशन के लिए काम आता था। आजकल इन्फ्लेशन जो है बढ़ गया है। इन्फ्लेशन की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या मायने है हमारी ज़िंदगी में, जो पैसा हम रखे हैं आगे जाकर क्या होगा, उस पैसा का जो अहमियत है कम हो जाएगी। तो उस अहमियत को बरकरार रखने के लिए हमें चाहिए हर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बरकरार रखें, ताकि आने वाले दिनों में हमें किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमें अपने जो पैसा है सही जगह में इन्वेस्ट करें। साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हेल्थ प्लान जरूर लें, और साथ साथ एक टर्म प्लान भी लें, जिससे किसी प्रकार के दुर्घटना और अन्य समस्याओं आने पर भी आपका जो है पैसा सेफ और सिक्योर रहे। आप सभी को धन्यवाद।